जय हिंद साथियों, फाइटर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लास में अनुपात समानुपात अपन पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में आपने अनुपात समानुपात का काफी अध्ययन किया है। आज मैं फिर से आपके लिए क्लास लेकर आया हूं और अनुपात समानुपात की ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें मैं आपको सिर्फ अभी तक एक ही प्रकार का क्वेश्चन कराऊंगा, समानुपात से संबंधित क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को भी मिलता है। पहले मैं आपको बताऊं, बेसिक चीजें पढ़ने शुरू में फर्स्ट क्लास में पढ़ ली थी। सबसे पहले मैं इसमें बताता हूं कि आपको समानुपात क्या होता है। समानुपात एक ऐसी राशि है जब दो अनुपात बराबर हो जाए, बराबर हो जाए, वो क्या होता है? समानुपात होता है। अगर ए अनुपात बी सी अनुपात डी के बराबर हो जाए, वो क्या होता है? समानुपात। और ये दोनों समानुपात का मतलब है कि ये अंदर वाली संख्या और अंदर वाली संख्या क्या होती है? बराबर होती है। b इंटू सी होती है a बराबर d के। ये इसमें क्या होता है? रिलेशन होता है कि b और c a और d के बराबर गुणा में होती है। तो यही क्या होता है? समानुपात होता है। अब इसमें देखो, मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। काफी मजे वाले क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखो भाई, 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दूं कि परिणामी संख्या क्या हो जाए? समानुपात में हो जाए। देखो भाई, 1 2 3 4 चारों संख्या समानुपात में है। इनमें मैं क्या क्या जोड़ूं? प्रत्येक संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ूं कि ये समानुपाती हो जाए, इसका जो परिणामी अनुपात है वो क्या हो जाए? समानुपाती हो जाए। तो देखो, सबसे पहले काम मैं करता हूं, इसको मैं अनुपात में लिखता हूं। तो ये होता है 103 बटे 135 और ये होता है 110 बटे 144। मैं चाहूं तो सभी में क्या जोड़ सकता हूं? अक्स से जोड़ सकता हूं, बराबर कर सकता हूं। यहां से मेरे को अक्स का मान मिल जाएगा। इसको मैं वज्र गुणा करूंगा तो यहां से अक्स का मान मेरे को मिल जाएगा। लेकिन प्यारे साथियों, एग्जाम में अपने पास क्या होता है? समय कम होता है। मुश्किल से अपने को एक क्वेश्चन में 20 या 3 सेकंड देखने को मिलती है। तो अगर इस प्रकार से अपन करके बैठेंगे, अपना कैलकुलेशन बिल्कुल फास्ट है, गुणा भाग क्लियर है, तो सेपरेट भी कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हो सकता है इस प्रकार से भी। लेकिन इसके लिए एक अच्छी जो ट्रिक है, शॉर्ट मेथड है, इसी से निकला हुआ है। मैं जो भी आपको बताता हूं, इसी चीज से निकली हुई वो चीज है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूं। वो चीज मैं लेके चलता हूं। करना क्या है? अपने को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन अपने पास आ जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज तो है कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन अपने को मिल जाए और ये पूछ ले कि वह संख्या कौन सी है, तो अपने पास 4 ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चारों ऑप्शन उठाना है, चारों ऑप्शन को एक एक करके चेक करना है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या में ए ऑप्शन को जोड़ना है, चेक करना है कि क्या ये बराबर आ रहा है। फिर दूसरा देखना है, तीसरा देखना है, चौथा देखना है। जो अपना सही बैठ जाता है वो इसका क्या होता है? आंसर होता है। लेकिन प्यारे साथियों, कई बार क्या होता है, इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछ के वो पूछता है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि समानुपात में हो जाए, तथा ये पूछ ले कि कोई संख्या जो जोड़ी जा रही है उसका मान अक्स है, तो 3 अक्स और 5y का मान क्या होगा, ये पूछ ले। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन मेथड क्या होता है? फेल हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको जो बताने की कोशिश की है, वो तरीका आप यहाँ पे देखो, कैसे अपने को वो संख्या निकालनी है। कुछ भी नहीं करना, जो 4 संख्या है उसको दी हुई है उसको एक बार ऐसे कैसे उतारो, दो के जोड़े जो अपने अनुपात में लिखते हैं इनको, इनका क्या निकालो? अंतर निकालो। इसका अंतर कितना होता है? 32 का। इसका अंतर कितना होता है? 34 का। इसका अंतर 32 का हो गया, इसका अंतर 34 का हो गया। इसका आप अनुपात निकाल लो। इसका अनुपात 16 17 कितना आ गया भाई? 16 और 17। दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, अंतर निकालना है, 16 और 17 आ गया। इसका मान निकालो मेरे पास, अंतर तो कितना आता है? 1। इस अनुपात का अंतर निकालो, कितना आता है? 1। ये काम यहां तक करना है। फिर क्या करना है? जो ये अनुपात है, इस अनुपात को तो पहली संख्या से गुणा करना है। इसको किससे गुणा करना है? तीसरी संख्या से गुणा करना है। इसको मैं गुणा करता हूं तो 17 3 51 हासिल 5 से यहां 5 लिखा, 17 एकम 17। इससे मैं गुणा करता हूं 16 की, यहां पर शून्य आ गया, 16 एकम 16 और 16 दोनों 16 एकम 16 हासिल 1 और 16 1 17।
इसका अंतर किया 1 आया, इसका अंतर किया कितना आया 9 आया। इन दोनों को देखो बराबर लिखना है। 1 का मान कितना आ गया 9 आ गया। 1 का मान कितना आ गया 9 आ गया। यहां पे जो मान मैं निकाल रहा हूं वो मुझे 1 का मान निकालना है। काश यहां पे 3 होता तो मेरे को 1 का मान कितना मिलता 3 मिलता, लेकिन अपने पास ये 1 का मान क्या है 9 है, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या करना है दोनों का अंतर निकालना है, अंतर का अनुपात निकालना है, अनुपातों का अंतर निकाल के लिखना है जो भी आता है। फिर इस अनुपात को पहली शेर इस अनुपात को थर्ड से गुणा करना है। 17 51 17 60 कितना आ गया 9। इन दोनों को बराबर करना है, 1 का मान निकालना है। ऑलरेडी यहां पे 1 का मान है तो आंसर कितना आ जाएगा 9। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको यकीन नहीं हो कि मेरा आंसर सही है या गलत, तो आप क्या करो चेक करके देखो। 9 जोड़ो भाई, इसमें 9 जोड़ो, यह होता है 112, इसमें 9 जोड़ने पर 144 बराबर 119 153। चेक करके देख लो। 17 7 119 17 नाम 153। यहां से मैं चेक करता हूं तो 7 का भाव लगाता हूं, 7 कहां जाएगा नहीं जाएगा। यहां पे 2 से काटो एक बार 7 2 से काटा 5 और 6 2 से काटा 28, ये 36, ये 9 चौक 36 4 नाम 36 और 4 7 28। देखो 7 7 9 9 बराबर मिल रहा है, तो अपना आंसर बिल्कुल क्या है करेक्ट है। दूसरा किस्म देखो इसी टाइप का 7 17 22 47 7 17 22 47 7 17 22 47 में क्या जोड़ू, क्या जोड़ा जाए कि संख्या समानुपात में हो जाए। क्या करूंगा बोलो अंतर करूं, अंतर करूं 10 आ गया, इधर अंतर करूं कितना आ गया 22 25 27, यहाँ पे कितना आ गया 25 का अंतर आ गया। अनुपात निकालो 2 और 5। इस अनुपात में अंतर कितना आ रहा है 3 का आ रहा है। इस जो अनुपात में अंतर है वो कितना आ रहा है 3 का आ रहा है। लिखना है इस संख्या को इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा 7 पंजे 35 22 दूनों 44। कितना अंतर आ रहा है 35 में 44 कितना आया 9 का आया। इन दोनों को क्या करना है बराबर रखना है। 3 का मान 9 है तो 1 का मान कितना है 3 है, और जो 1 का मान है वही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, अंतर निकाला, अनुपात किया, अनुपात का अंतर किया 3, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा, दोनों का अंतर किया 9, 3 बराबर 9 तो 1 के बराबर है 3। यही इसका क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो 20 37 54 105 में से क्या घटाऊं 20 37 54 105 क्या घटाऊं घटाओ रहे। अंतर कितना 17, यहां अंतर कितना 54 और 6 51 का कितना है अंतर 51 का। 17 एकम 17 17 तिया 51। अनुपात निकाल लिया, अंतर कितना आएगा 2 आएगा। 1 और 3 का अंतर कितना आ गया 2 आ गया। क्या करना है इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, 20 तिया 60 और 54 कितना अंतर आ गया 6 का अंतर आ गया। तो 2 के बराबर कितना आ गया 6 आ गया। 1 का मान कितना आ गया 3, 1 का मान कितना आ गया 3 आ गया। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। चेक कर लो, चाहे से आप चेक करके देख लो। 17 34 घटाऊंगा 51 102। ठीक है, 17 34 51 102 वही चीज आएगी अनुपातों में। देख लो 17 यहां पे आएगा 34, यहां पे 51, यहां 102, 17 दून 34 51 दोनों 102, 1 अनुपात 2 1 अनुपात 2 हो गया समानुपात में। तो ये तरीका अपना बेस्ट है। आगे चलता हूं मैं। 7 16 43 में से क्या जोड़ा जाए कि संख्या किसमें हो जाए समानुपात में हो जाए। देखो भाई यही संख्या 5 से क्वेश्चन में लेके आया हूं, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे 43 79 अंतर करता हूं कितना आता है 9 का, अंतर करता हूं कितना आता है 46 79 36 का अंतर यहां पे आ रहा है। 9 का मान 36, अनुपात कितना है 9 चौक 36, अंतर कितने का 3 का। इसका अंतर कितने का 3 का। इसको इससे गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा 728, यहाँ पे 43 28 33 यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया। इसका अंतर कितना आया 15 आया। इन दोनों को बराबर रखना है। 3 का मान 15, 1 का मान कितना 5, 1 का मान कितना 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। 2 3 30 35 में से क्या जोड़ा जाता है अक्स जोड़ा जाता है। तो
इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होती है। अक्ष में जोड़ता हूं तो क्या होता है, समानुपाती होती है। तो अक्ष प्लस 7 और अक्ष प्लस 1 का मान मध्यानुपात। हाँ देखो मध्यानुपात क्या होगा, देखो भाई ऑप्शन से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका मान पूछा है इसने, मध्यानुपात पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले अक्ष का मान निकालते हैं। अंतर कितना, 1 का, अंतर कितना 5 का, अनुपात ये आ गया, इस अनुपात का अंतर कितना आ रहा है 4, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 5 दूनी 10 और 30, कितना अंतर आ रहा है 20 का आ रहा है। दोनों को बराबर करते हैं, 4 बराबर 20 तो 1 बराबर है 5, 1 बराबर है 5। यहां अक्ष का मान आ गया अपने पास से 5, इस अक्ष का मान आ गया 5। जब अक्ष का मान 5 आ गया तो यहां रख के देखता हूं 12 और यहां 6, 12 और 6। मध्यानुपात पूछा है, मध्यानुपात अपन ये जान दे, दो संख्या अपने पास हो और मध्यानुपात हो तो अपने को यहाँ पे अक्ष डालना पड़ता है। ये संख्या कितनी बार आती है, 2 बार। पहले की क्लासों में मैंने अच्छे से इसको समझाया है, अंदर वाली संख्या गुणा बाहर वाली संख्या गुणा, तो अक्ष स्क्वायर बराबर 12 इंटू 6, 12 सिकानी 72। इसका मान कितना आ जाएगा, अक्ष स्क्वायर, यहां देखो इसको अक्ष स्क्वायर बराबर है, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 का जोड़ा बनता है 3 का बनता है अंडरूट में 3, ये 2 का बन गया 3 का बन गया 6, तो बाहर आ गया और अंडरूट में कितना आ गया 2। अक्ष का मान कितना आ गया 6 अंडर 2, अर्थात इन संख्याओं में क्या जोड़ूं कि वो प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। तो अक्ष प्लस 7 और अक्ष प्लस 1 का क्या निकालना है, मध्यानुपात निकालना है। परिणामी संख्या अपने पास आई है 5, अक्ष का मान कितना आया है 5 आया है, मेरे को इसका मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात में जो भी संख्या ज्ञात करते हैं यहाँ पे 20 में रख देते हैं, 20 वाली संख्या 2 बार काउंट होती है, तो अंदर वाली संख्याओं का गुणा बराबर बाहर वाली संख्याओं का गुणा। तो अक्ष का बराबर कितना आ गया 12 इंटू 6। अक्ष का मेरे को मान चाहिए, मध्यानुपात मेरे को चाहिए, अक्ष का मान चाहिए, तो क्या निकालूंगा इनका वर्गमूल निकाल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। आगे चलता हूं मैं, 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है, 6, 7, 15, 17, अंतर बोला 1, अंतर बोला 2, अनुपात यही है, अनुपातों का अंतर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इस 2 को मैं इससे गुणा करूंगा, इस 1 को मैं इससे गुणा करूंगा, 7 दूनी 12, 15, अंतर निकालो 3 का, इन दोनों को क्या कर दो बराबर कर दो, 1 बराबर क्या आ गया 3 आ गया, 1 का मान जो आ गया वो ही इसका मान आ गया। ठीक है, इस क्लास में मैंने आपके लिए संख्या देकर आपको पूछ ले कि क्या जोड़े क्या घटाए कि समानुपात में हो जाए। ये 5-6 क्वेश्चन आपको लिए हैं, एक ही टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अगली क्लास में मैं आपको और क्वेश्चन लेने वाला हूं, अनुपात समानुपात की और टाइप लेने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अन्य जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।